दोस्तों, आपका सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति, जिसे हम सकरात भी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास मानी जाती है। इसे दान और स्नान का दिन समझा जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें अनंत फल देता है। इसलिए इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सभी लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा बहुत दान जरूर करते हैं। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी 7 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2-3 सालों से मकर संक्रांति की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन रहा है। कुछ लोगों ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई और कुछ ने 15 जनवरी को। लेकिन इस बार यानी 2025 में मकर संक्रांति का बड़ा त्योहार 14 जनवरी मंगलवार को ही होगा। तो चलिए हम उन 7 चीजों के बारे में जानते हैं और इनके महत्व के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जाऊंगी तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खिचड़ी। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। यहाँ पर हरी मूंग की दाल चावल के साथ मिलाई जाती है और बहुत से लोग काली औरत की दाल भी डालते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और दान भी की जाती है। खिचड़ी का दान करने से हमें अक्षय फल मिलता है। ध्यान रहे, खिचड़ी आपको चावल और दाल मिलाकर ही दान करनी है। और जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं वो टूटा हुआ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वजन करके ही खिचड़ी का दान करें। जितना आपके पास हो उतना ही करें। आप हिसाब से दान कर सकते हैं, जैसे 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो, जैसे चाहें। इसके साथ ही दूसरी चीज है तिल और तीसरी चीज है गुड़। मकर संक्रांति के त्योहार को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। देखिए, मैंने सफेद तिल लिए हैं, लेकिन आप सफेद तिल की जगह काले तिल भी दान कर सकते हैं। उनका भी अलग महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने से शुभ फल कभी खत्म नहीं होते। इस दिन किया गया तिल दान बाकी दिनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी मिठाई भी होती है। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान देने से किसी भी कर्ज से छुटकारा पाने का रास्ता आसान हो जाता है। और देखिए, गुड़ या गुड़ से बनी चीजें सूर्य से जुड़ी होती हैं, तो इनका दान करने से सूर्य के अच्छे फल मिलते हैं। इससे इंसान के रिश्तों में मिठास बनी रहती है और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। अब चौथी चीज है कपड़े, खासकर लाल और ऊनी कपड़े। अगर आप मकर संक्रांति के दिन ऊनी कपड़े, अगर आप लाल रंग के कपड़े दान करते हैं, तो इससे आपके परिवार में बढ़ोतरी होती है। जिंदगी के सारे दुख खत्म होते हैं और जिंदगी बेहतर होती है। मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब या ठंड में ठिठुर रहे इंसान को एक जोड़ी ऊनी कपड़े जरूर दान करें। ये बात मायने नहीं रखती कि आप जो कपड़े दे रहे हैं वो महंगे हैं या सस्ते। जितना भी आपका बस चले उसी हिसाब से दान करें, लेकिन दान करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप लाल कपड़े दान करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति भी अच्छी होती है, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। और देखिए, कपड़ों के साथ साथ अगर आप चाहें तो फुटपाथ पर बैठे गरीब लोगों को, जो ठंड में कांप रहे होते हैं, उन्हें कंबल भी दे सकते हैं। इस तरह के हल्के भारी कंबल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ अमीर ही दान नहीं कर सकता। गरीब आदमी भी अपनी क्षमता और सहूलियत के हिसाब से दान कर सकता है। तो भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है वैसा दान जरूर करें। और देखिए, कंबल दान करने से आपकी कुंडली से राहु के अशुभ प्रभाव भी कम हो सकते हैं। प्रभाव दूर होते हैं, खासकर अगर आप काले रंग का कंबल दान करते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हल्के या भारी कंबल और शॉल भी दे सकते हैं। दान करते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी चीज आप दान करें वो पुरानी ना हो, इस्तेमाल की हुई ना हो और कहीं से फटी पुरानी ना हो। हमेशा नई चीज का ही दान करना चाहिए। अब पांचवी चीज है सप्तधान। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सप्तधान में कौन कौन से अनाज आते हैं। इसमें 7 तरह के अनाज होते हैं,
जिसे सतनाजा भी कहा जाता है, उसमें पहला अनाज गेहूं है और दूसरा अनाज चावल है। तो सप्तधान के दान में हमें बिना टूटा चावल ही देना चाहिए। मैंने यहां बासमती चावल लिया है। देखिए, जो खिचड़ी आप दान करेंगे उसमें आप टूटा चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन सप्तधान के अनाज में हमें बिना टूटा चावल ही देना चाहिए। अब सप्तधान का तीसरा अनाज है जस्कैच, और ये आपको जरूर रखना है क्योंकि पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज है। इसके अलावा चौथा अनाज काली औरत है। तो यहां पर देखिए, काली औरत अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह हरी मूंग या मसूर की दाल ले सकते हैं। यहां मैंने साबुत अनाज दिखाए हैं, आप दले हुए अनाज भी ले सकते हैं। अगर कोई अनाज नहीं है तो उसकी जगह दूसरा अनाज भी रख सकते हैं। अब यहाँ पांचवा अनाज चना है। मैंने साबुत चने लिए हैं, आप चने की दाल भी ले सकते हैं। ये सप्तधान आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा सप्तधान का छठा अनाज मैंने सोयाबीन लिया है। आप सोयाबीन की जगह मटर भी ले सकते हैं, या राजमा या रमास ये भी रख सकते हैं। अब सातवां अनाज है कंगनी, तो मैंने यहाँ कंगनी ली है। आप इसके बदले बाजरा भी ले सकते हैं। और देखिए, बहुत से लोग सप्तधान में तिल भी डालते हैं, लेकिन तिल तो अनाज में नहीं आता। ये जो सप्तधान है, बहुत से लोग इसे मकर संक्रांति के दिन वजन के हिसाब से निकालते हैं और फिर इसे दलवाकर चिड़ियों को डालते हैं। कई लोग तो बहुत छोटा छोटा दलवाकर चींटियों को भी डालते हैं। और अगर आप चींटियों के लिए सप्तधान का दान निकालते हैं तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। बूरा चीनी या गुड़ जरूर मिला लें। और ये देखिए, सप्तधान का दान करने से जीवन में कभी भी धन और धान की कमी नहीं होती। दान करने वाले के परिवार में हमेशा समृद्धि बनी रहती है, और ये सप्तधान सभी घर के दोषों को भी ठीक करता है। अब इसके साथ ही देखिए, दान में छठी चीज होती है घी। अगर आपको गाय के दूध से बना घी मिल जाए तो थोड़ा ही सही, पर घी का दान जरूर करें। और ये जान लीजिए, मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से इंसान के जीवन में बीमारी नहीं रहती और किसी तरह का परेशानी नहीं होती। घी का दान करने से नौकरी और व्यवसाय में तरक्की होती है। अब सातवीं चीज बहुत खास है, और इसका दान बड़े ध्यान से करना चाहिए। ये हमेशा नहीं किया जाता। अगर आप अन्न का दान करते हैं तो साथ में नमक का दान भी करना चाहिए। मैंने यहाँ रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक लिया है, पर आप कोई भी नमक ले सकते हैं। नमक के साथ किसी एक अन्न का दान जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करने से कुंडली में जो भी अज्ञात बाधाएं हैं उनका समाधान हो सकता है। नमक दान करने से उस अनजानी परेशानी का हल निकल जाता है और हमारे पूर्वजों को सुकून मिल जाता है। इसीलिए नमक का दान बहुत बढ़िया माना जाता है। अब देखिए, अगर आप अलग अलग चीजें दान कर रहे हैं, जैसे कपड़े, कंबल या खाने पीने की चीजें, तो उनके ऊपर थोड़ा दक्षिणा जरूर रखिए। इससे ये होता है कि अगर दान में कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाती है। अगर आप कपड़े दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर रखिए, और अगर साथ धान का दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी। अगर आप सब चीजें एक साथ दान कर रहे हैं तो एक ही जगह पर रखिए। व्यक्ति को अलग अलग दक्षिणा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग लोगों को दे रहे हैं तो अलग अलग दक्षिणा रखनी पड़ेगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह सवेरे स्नान करके जो भी सामान दान करने का आपने सोचा है उसे निकाल कर रख लें। फिर हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर उस सामान के चारों ओर पानी छिड़क दें। इससे सामान शुद्ध हो जाएगा। बाद में आप दिन में किसी भी समय इस सामान को दान कर सकते हैं। दान हमेशा मन से और दोनों हाथों में लेकर करना चाहिए। जो भी सामग्री हो, दान देने वाले के दोनों हाथों में दें। हाथों में उसे सच्चा मान देना चाहिए, और जो दान है वो हमेशा खुशी खुशी देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज दान कर दी और पीछे से पछताने लगे कि मैंने उसे महंगा दे दिया, अगर इतने का देता तो ठीक रहता। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पहले से अपनी ताकत और सामर्थ्य के हिसाब से दान करें, और दान देने के बाद उसे पूरी तरह से भूल जाएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल